आज हम बात करेंगे होकाई के एपिसोड 6 सीजन 1 का एपिसोड फिनाले है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस सीरीज का मेन विलन जो कि होता है किंगपिन, और वो आता है अपने बेस पर जहां पर हमें दिखती है एलेनोर बिशप वहां पर बैठी होती है और फिर वो किंगपिन से बात करती है। और हमें पता चलता है कि एलेनोर बिशप किंगपिन के लिए बहुत सालों से काम कर रही है क्योंकि उसके पति ने किंगपिन से बहुत सारा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए थे, जिसके बाद अब वो उसके लोन को इंटरेस्ट के साथ चुका चुकी थी और फिर वो उससे काम छोड़ने के बारे में बात करती है और वो उससे कहते हैं कि मेरे बारे में केट बिशप को पता नहीं चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो वीडियो एलेना शूट कर लेती है और वो उसे केट बिशप को भेज देती है, जिसके बाद केट बिशप उस वीडियो को देख रही होती है और वो शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी है जिसने येलेना को भी क्लिंट बार्टन को मारने के लिए भेजा था। और फिर क्लिंट बार्टन से कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकते हो क्योंकि मुझे पता चल गया है इस सबके पीछे कौन है, लेकिन क्लिंट बार्टन से ऐसा करने के लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ और तुम मेरी पार्टनर हो और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगपिन काजी के साथ बैठकर वहाँ पर बात कर रहा होता है और तभी वहाँ पर माया पहुँच जाती है और वो किंगपिन से जाकर ये कहती है कि अब वो इस काम को नहीं करना चाहती क्योंकि वो भटक गई थी, अब उसे पता चल गया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं इस काम को नहीं करना चाहती और वो भी उस काम को छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद किंगपिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है होकाई और केट बिशप का। वो दोनों बहुत सारे ट्रिक एरोज बना रहे होते हैं जिनकी उन्हें आगे जरूरत पड़ने वाली होती है, जिसके अंदर वो स्टार टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो बहुत सारे ट्रिक एरोज वहां पर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद होकाई केट बिशप से कहता है कि आज की रात बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज तुम अपनी माँ से सामना करोगी और तुम उन्हें खो भी सकती हो, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और वो उससे कहता है कि सुपर हीरोज को हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है। जिसके बाद केट बिशप उससे कहती है कि जब न्यूयॉर्क का हमला हुआ था तो तुमने हमारी रक्षा की थी और तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर नहीं थी। और वो उससे बताती है कि मैं डरी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी का सीन जो कि केट बिशप की कंपनी में पार्टी होने वाली थी और सब लोग वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर होकाई, केट बिशप और वहां पर लारपास भी पहुंच गए थे। अब हम देखते हैं कि उस पार्टी के अंदर जैक भी होता है जो कि पुलिस वालों के हाथों से निकल गया था और उसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, जिसके पास अब एक तलवार भी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब येलेना भी उस पार्टी के अंदर पहुंच जाती है जो कि क्लिंट बार्टन को मारने के लिए वहां पर आई होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अब किंगपिन ने काजी को ये कह दिया था कि वो एलेनोर पर नजर रखे। जिसके बाद काजी भी उससे सामने वाली बिल्डिंग में अपने एक स्नाइपर गन के साथ तैयार रहता है ताकि अगर एलेनोर वहां से भागने की कोशिश करे तो वो उसे मार दे। और फिर हम देखते हैं कि एलेनोर भी आ जाती है जिसके ऊपर काजी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर केट बिशप आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि मुझे सब पता है कि तुम किंगपिन के साथ मिली हुई हो, और वो उसे उस वीडियो को भी दिखाती है जो कि किंगपिन के साथ उसकी बात करती हुई वीडियो उसने देख ली थी। जिसके बाद वो अपनी माँ को बताती है कि अब किंगपिन तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए तुम अब छुपे रहना और जैसे मैं कहूँ वैसे करना। अब हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन एक लार्पर के साथ खड़ा होता है और वो उससे बात कर रहा होता है और तभी काजी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है और फिर क्लिंट बार्टन को पता चल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब काजी लगातार उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगता है और फिर कचुट माफिया के लोग भी उस बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं। अब केट बिशप जैक और एलेनोर को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और फिर खुद बाहर चली जाती है। जिसके बाद उसे वहां पर येलेना मिलती है और फिर हम देखते हैं कि येलेना अब एक लिफ्ट में चली जाती है और फिर केट बिशप भी उसी लिफ्ट के अंदर घुस जाती है और जहां पर हमें देखने को मिलती है केट बिशप की नई ड्रेस जो कि होकाई की ड्रेस होती है। और तभी हम देखते हैं कि येलेना ने भी अपनी ब्लैक वाली ड्रेस पहनी होती है। अब येलेना केट बिशप को चकमा देकर वहां से निकल जाती है और वो अपनी एक रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन अब काजी जिस बिल्डिंग में बैठा होता है उसके रूम में एक निशाना लगाता है और वहां पर अपना ट्रिक एरो छोड़ देता है। जिसके बाद उसके रूम में बहुत सारा धुआं हो जाता है और फिर काजी उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि केट बिशप भी उसी रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है जिससे येलेना कूदी थी। और जैसे ही वो नीचे आती है तो फिर उसके ऊपर ट्रैक सूट माफिया हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वहां पर जैक भी आ जाता है और वो उसकी मदद करता है। अब क्लिंट बार्टन जिस रूम में होता है वहां पर भी ट्रैक सूट माफिया पहुंच जाते हैं जो कि इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो उन सबको वहां से चकमा देकर उस रस्सी को पकड़कर जो कि येलेना ने लगाई थी नीचे कूद जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो रस्सी अब टूट जाती है। जिसके बाद होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन नीचे गिरने लगता है और वो उस बड़े से क्रिसमस ट्री पर गिर जाता है जो कि नीचे लगा होता है और उसकी जान बच जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लार्पर्स भी वहां पर अपनी ड्रेस पहनकर आ जाते हैं और वो भी उन सबकी मदद करने लगते हैं और ट्रैक सूट माफिया से लड़ने लगते हैं। अब केट बिशप एक ट्रिक एरो का इस्तेमाल करती है और वो उस पेड़ को नीचे गिरा देती है। जिसके बाद होकाई नीचे आ जाता है, वो भी अपनी ड्रेस में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि चारों तरफ से ट्रैक सूट माफिया उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं और केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों अपने ट्रिक एरोज का इस्तेमाल करते हैं और वो उन सबको मारने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि ट्रैक सूट माफिया की एक ट्रक उनके ऊपर हमला करने
आती है और तभी केट बिशप एक पिम पार्टिकल्स का ट्रैक एरो चलाती है, जिसके बाद वो ट्रक छोटी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब केट बिशप अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। क्लिंट बार्टन ट्रैकसूट माफियाज के साथ लड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब काजी होकाई के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर माया आ जाती है और वो काजी को रोक लेती है। जिसके बाद वो काजी के साथ फाइट करने लगती है और फिर वो काजी से कहती है कि तुम इस सब काम को छोड़ दो, लेकिन काजी सबसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता, ये मेरी लाइफ है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब क्लिंट बार्टन के पास येलेना पहुंच जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने लगती है। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे मेरी बहन मरी थी। जिसके बाद क्लिंट बार्टन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूंगा तो भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर आज हम जिंदा है तो बस तुम्हारी बहन की वजह से हैं। अगर नताशा खुद की कुर्बानी नहीं देती तो आज कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन येलेना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केट बिशप का सीन, जो कि अपनी माँ के एलेनोर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एलेनोर एक गाड़ी में बैठकर भाग रही होती है। तभी वहां पर किंगपिन आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और तभी केट बिशप भी वहां पर पहुंच जाती है और वो किंगपिन के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन किंगपिन के ऊपर उसके हमलों का कुछ भी असर नहीं होता है और तभी एलेनोर वहां पर उस किंगपिन को अपनी कार से ठोक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब माया और काजी की फाइट में काजी मर जाता है। जिसके बाद उस तरफ हमें दिखाया जाता है कि किंगपिन अब वापस से खड़ा हो जाता है एलेनोर को मारने के लिए और फिर हम देखते हैं कि वो केट बिशप के सारे ट्रिक एरोस को तोड़ देता है। लेकिन तभी केट बिशप अपनी एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है जो कि होकाई ने उसे सिखाई थी और वो उसके पास जो सबसे खतरनाक तीर था जो कि उसे क्लिंट बार्टन ने दिया था उसके ऊपर अटैक करती है और फिर वो सारे तीर आपस में ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद किंगपिन वहीं पर डिफीट हो जाता है और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलेना लगातार होकाई के ऊपर यानी क्लिंट बार्टन के ऊपर हमला कर रही होती है और तभी क्लिंट बार्टन एक सीक्रेट विसल बजाता है जो कि नताशा भी जानती थी। जिसके बाद येलेना उससे इस विसल के बारे में पूछती है तो होकाई से बताता है कि नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो तुम्हारी बातें करती रहती थी और उसने बताया था कि बचपन में कैसे उसे प्लेन उड़ाना पड़ा था। इसके बाद येलेना रोने लगती है और फिर वो होकाई की बातों पर यकीन करने लगती है और फिर वो क्लिंट बार्टन को उठाती है और फिर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि केट बिशप अपनी माँ एलेनोर से गले मिलती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और फिर वो उसे पुलिस को अरेस्ट करवा देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब किंगपिन अभी भी जिंदा होता है और वो वहां से बचकर निकलने लगता है और भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से एक और कार आती है और उसमें से माया निकलती है और फिर हम देखते हैं कि माया उसे मार देती है। किंगपिन मर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सारे केस को सोल्व कर लेते हैं। जिसके बाद अब आ जाता है क्रिसमस का दिन और फिर होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन जाता है अपने घर वापस से अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए और हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन अकेला नहीं आता है और वो वहां पर पिज्जा डॉग और केट बिशप को भी अपने साथ लाता है अपनी फैमिली से मिलाने और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट भी देता है जो कि उसकी रोलेक्स वॉच होती है। हम देखते हैं कि उस वॉच के पीछे एक साइन बना होता है जो शील्ड का साइन होता था और पता चलता है कि उसकी वाइफ भी एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि रिटायर हो चुकी थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन और केट बिशप दोनों अपने घर से बाहर आते हैं और वो बाहर आकर उस रोनिन के सूट को जला देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अब केट बिशप अपने नए नए नाम सोचती है जो कि होकाई के नाम थे और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है रोजर्स द म्यूजिकल शो का पूरा शो। यहाँ पर एवेंजर्स असेंबल की टीम दिखाई जाती है। उसके बाद ये एपिसोड फिनाले यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।